नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, बांग्लादेश और चाइना मिलकर के एक तीस्ता मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। ये तीस्ता मास्टर प्लान को लेकर के बांग्लादेश में प्रोटेस्ट भी हुआ अभी भी बीते दिनों में कि इस मास्टर प्लान को जल्द से जल्द लागू करो। ये तीस्ता मास्टर प्लान है क्या, इससे भारत के चिकन नेट को काटने की कैसे तैयारी चल रही है, इसको भारत किस रूप में लेता है, भारत इसके काउंटर में क्या करने जा रहा है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। यकीन मानिए, इतना ज़्यादा डिटेल कंटेंट के साथ आपको तीस्ता मास्टर प्लान पर वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है यूट्यूब पर पूरे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड तक देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। आपको भारत, बांग्लादेश और चाइना के बीच के रिलेशन, इस रीजन में जो रिलेशंस हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे 2 दिनों से इसकी बात चल रही है कि तीस्ता मास्टर प्लान को लेकर के इंडिया को क्यों चिंता व्यक्त करनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश प्रोटेस्ट हो रहा है, बांग्लादेश में चाइना बैक्ड तीस्ता प्लान चाइना बैक्ड बार बार क्यों लिखा जा रहा है। एक्चुअल में चाइना इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है और ये तीस्ता मास्टर प्लान जो है मोहम्मद यूनुस का है। मोहम्मद यूनुस ने चाइना को प्रस्ताव दिया, चाइना इस पर एक्सेप्टेंस करके इस पर आगे चलकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये तीस्ता मास्टर प्लान जाने इससे पहले मोहम्मद यूनुस को थोड़ा सा जानते हैं। मोहम्मद यूनुस साथियों वही हैं जो अमेरिका के पुपेट माने जाते हैं, जो बाइडन के पुपेट माने जाते हैं, क्योंकि जो बाइडन की वजह से इन्हें सत्ता में लाया गया, शेख हसीना को हटाया गया। ये वही हैं जिन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले भारत के खिलाफ बयान दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर करने ही जा रहा था भारत। मतलब आप देखो, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम करारा जवाब देंगे पाकिस्तान को। ये 3 या 4 मई के आसपास की बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, तब की बात है। उस टाइम पर जब ये माहौल बन रहा था कि भारत एक्शन लेगा जरूर, पहलगाम अटैक का बदला लेगा जरूर, उस टाइम पर इनका एक बयान आया था कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो चाइना को बांग्लादेश का सपोर्ट करके और पाकिस्तान का सपोर्ट मिल करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट को ऑक्युपाई कर लेना चाहिए। आप देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, आप डेट भी देख पाओगे, ये 3 मई का आर्टिकल है, आपको शायद क्लियरली ना विजुअल हो। 3 मई का ये डेट है, आप द हिंदू में चेक कर सकते हैं जाकर। इफ इंडिया अटैक पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड ऑक्युपाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट। मोहम्मद यूनुस का ये बयान है। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा भारत विरोधी है और अमेरिका के ही पूरे सपोर्ट से ये बैठाया गया है, अमेरिका का ही पपट है। साथ ही साथ चाइना में जाकर के इसने ये कह दिया था, यही प्लान दे दिया था कि आओ हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करो और हम लोग नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स जो हैं वो भारत से अछूते रहे हैं, भारत से उपेक्षित रहे हैं, भारत उन पर ध्यान नहीं देता है, भारत का ही स्टेट है, लेकिन वो अगर हम लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है वो लोग हमसे मिल जाएं। ये इनका प्लान था। खैर, आप देखिए, भारत आज के टाइम पर 3 तरफ से घिरा हुआ है, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन 3 फ्रंट वार पर है, इसीलिए इसे 3 फ्रंट वार कहते हैं। और इसको लेकर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी दी हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च भी कीजिएगा। 3 फ्रंट वार की धमकी में है। देखो, उसी टाइम मैंने दिया था जब इसने ये बयान दिया था कि भारत बांग्लादेश को अटैक करना चाहिए। उधर पाकिस्तान से धमकियां आ रही थी, अगर भारत कोई एक्शन लेगा तो हमारी सॉवरेंटी पर खतरा होगा, तो हम भी एक्शन लेंगे। तो उसी टाइम मैंने आपको ये वीडियो दी हुई थी और उस टाइम पे भी मैंने डिटेल में आपको सब कुछ समझाया था। वो अलग बात है कि उनके सब कुछ धरे के धरे रह गए। ऑपरेशन सिंदूर ने खूब तहलका मचाया भारतीय आर्मी ने, लेकिन यहाँ पर धमकियां चल रही थी, गोलीबारी चल रही थी। खैर, 3 फ्रंट वार का मतलब ये है कि तीनों तरफ से ही दुश्मन बने हुए हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं या कहें कि कभी मिल करके लड़ने की चेष्टा कर सकते हैं। जीते या ना जीते वो तो बात की बात है। खैर, यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है चाइना बैक्ड तीस्ता प्लान को लेकर के। ये जो तीस्ता मास्टर प्लान है, इसको लागू करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी बीते दिनों में हुआ है। चिकन नेक इससे रिस्क पे आ सकता है। चिकन नेक क्या है, इसको भी समझेंगे। तो इसमें मोहम्मद यूनुस और चाइना की अहम भूमिका रहने वाली है। अब आते हैं मैप पर और एक एक चीज सिस्टमेटिकली आपको समझाता हूं मैं, आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो देखिए, आप एशिया के मैप में देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत और यहीं पर एक छोटू सा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम यही जानेंगे कि बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1972 में ये देश बना, 1971 की जंग के बाद। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है ना, ये भारत से अपना बॉर्डर लगाता है सबसे लंबा। मतलब भारत किसी भी देश के प्रति अगर स्थलीय सीमा सबसे लंबी साझा करता है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखोगे, भारत के एरिया से कहाँ कहाँ पर जुड़ता है, तो ये भारत के बहुत सारे स्टेट से जुड़ता है, यानी उससे बॉर्डर शेयर करता है। जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, इसके अलावा इधर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, तो इससे अपना ये बॉर्डर लगाता है।
पश्चिम बंगाल आप देखोगे ना तो यहाँ से लेकर के ये फैला हुआ है, बांग्लादेश के किनारे किनारे होते हुए ये इधर तक ऐसे फैला हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में आप यहाँ पर देख पाओगे। ये वेस्ट बंगाल है, ये पूरा पूरा इधर से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ तक गया हुआ है। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना छोटा सा, जहां पर इधर एक दूसरा देश शुरू हो जाता है नेपाल, और इधर एक दूसरा देश शुरू हो जाता है बांग्लादेश, ब्लैक कलर में आपको दोनों दिख रहा है। बीच में ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये वेस्ट बंगाल का है, यानी पश्चिम बंगाल का है। यही जो छोटा सा हिस्सा है ना, यही वो हिस्सा है जिसे चिकन नेक कहा जाता है। यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये इतना ज़्यादा अहम है कि आप अगर इंडिया के मैप में देखोगे ना ये लोकेशन, तो कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये छोटा सा हिस्सा, यही छोटा सा हिस्सा जो है ये इधर नेपाल पड़ गया, इधर बांग्लादेश पड़ गया। यही छोटा सा हिस्सा पूर्वी जो स्टेट्स हैं उनको भारत से जोड़ता है। मतलब समझ रहे हो आप कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ना, इधर असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर हो गया, ये सब को 7 सिस्टर स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला कोई अगर कॉरिडोर है तो वो इतना ही क्षेत्र है। अगर ये क्षेत्र अलग हो जाता है भारत से, तो ये भारत से कनेक्टिविटी बाकी 7 स्टेट्स की अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे देश हैं। और आप देख रहे हो ये देश बांग्लादेश अब दुश्मनी की राह पर आ गया है, मतलब भारत से तो अच्छे रिलेशन नहीं है इसके। इधर भूटान मान लो फ्रेंडली है, ठीक है। नेपाल जो है यहाँ पर भी आपने देखा अभी जनजी प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया। खैर अब वो तो देखना होगा कि वहाँ पर जो आई हुई हैं अभी सुशीला कार्की, वो किस प्रकार से इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहती हैं। हालांकि कहने के अनुसार तो वो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, कह तो यही रही हैं कि भाई हम तो भारत के सपोर्ट के साथ चलेंगे, भारत के बिना सपोर्ट से चल ही नहीं सकती। लेकिन नेपाल ठहरा नेपाल हमेशा से फ़ायदा उठाता रहा है चाइना और इंडिया दोनों का, क्योंकि बफर स्टेट है और उसको अच्छे से पता है कि हम बीच में है तो हमें दोनों से मज़ा लेना है, दोनों से फ़ायदा लेना है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये कॉरिडोर बहुत ज़्यादा अपना अहम है। अब देखो तीस्ता नदी प्लान से सर आप वीडियो शुरू किए, यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आ गए, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब है इसका, देखिए तीस्ता नदी प्लान जो है ना, तीस्ता रिवर जो है को लेकर के ये तीस्ता मास्टर प्लान बनाए हैं। तीस्ता रिवर पर एक्चुअल में इनका मास्टर प्लान यही है कि एक डैम बनाया जाए तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी क्या है? तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होते होते ये बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। आप जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से चाइना से होते हुए, असम से होते हुए ये इंटर मारती है और बांग्लादेश में जाकर के इसी ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और इधर से आ रही होती है गंगा नदी, जो बांग्लादेश में इंटर करते ही पद्मा नाम से जानी जाती है। और फिर ये दोनों जब मिल करके साथ में मिल जाती है, मतलब जमुना और पद्मा मिल जाती हैं, तो ये मेघना जलधारा बनाती है और जाकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर तीस्ता नदी आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, वो बांग्लादेश में मिलती है। अब यहाँ पर चाइना के सपोर्ट से तीस्ता मास्टर प्लान प्रेजेंट किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने क्या कहा है कि इसी तीस्ता नदी पर एक डैम बना दो, ये डैम बना दो जिससे हम पानी को रोक सके। डैम का मतलब होता है पानी को सही समय पर स्टोर करना, रोकना, और उचित समय मिलने पर एक सिस्टमेटिक या कंट्रोल्ड मूवमेंट में उसको छोड़ना और अपनी जगह पर अपनी दिशा में छोड़ना। मतलब आप समझो जैसे जब बारिश का मौसम है, सही समय चल रहा है, बारिश खूब हो रही है, पानी खूब बहाव आ रहा है, तो उस समय पानी को स्टोर कर लो। फिर गर्मी का मौसम बढ़ा, सूखा पड़ा, या फिर कहीं पर ऐसा कि जहाँ खेती किसानी के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी अनुसार आप नहर खुलवा करके, नदियाँ बनवा करके वहाँ से आप मोड़ सकते हो पानी। तो इसीलिए डैम का सबसे बड़ा काम यही होता है। दूसरा बड़ा काम वो तो बाई प्रोडक्ट है कि बिजली भी उत्पादन हो जाता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तीस्ता मास्टर प्लान बना करके ये लोग पानी रोकना चाहते हैं। अब भारत के लिए क्या दिक्कत है? भारत के लिए दिक्कत ये है कि तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत लंबे दशकों से बातचीत होती आई है, लेकिन कभी भी प्रॉपर ढंग से अभी कोई प्लान बना नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ है। देखो भारत सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किया हुआ है पाकिस्तान के साथ वाटर शेयर करने को लेकर। इस पर मैंने आपको कई वीडियो दी हुई हैं, आप सर्च पे करोगे MJT एजुकेशन लिख देना, सिंधु नदी जल समझौता करके आपको मिल जाएगी वीडियो। इसके अलावा मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक और वीडियो दी थी, उसी टाइम पर जब भारत ने वाटर स्ट्राइक करने की धमकियां भी दी थी कि हम लोग इस पर गंगा वाटर ट्रीटी जो है उस पर एक्शन लेने वाले हैं बांग्लादेश पर। जब बांग्लादेश बहुत बदमाशी उस टाइम पर कर रहा था, तो उसके बाद से ही ठंडा पड़ा था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भारत ने कहा कि हम वाटर स्ट्राइक 2.0 भी कर सकते हैं, मतलब हम तुम्हारी तरफ भी वाटर स्ट्राइक कर सकते हैं। एक्चुअल में वो वाटर स्ट्राइक था गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर। गंगा वाटर ट्रीटी ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। सिंधु नदी जल समझौता या कहें इंडस रिवर ट्रीटी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन तीस्ता नदी को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।
तीस्ता नदी को लेकर ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं। अभी मैं आपको गंगा वाटर ट्रीटी भी समझा दूंगा। तीस्ता नदी को लेकर क्या है कि दिक्कत कि भारत का कंसर्न ये है कि देखो भारत जो है अपना पर्याप्त पानी चाहता है अपने पास, बांग्लादेश चाहता है कि उसे मिले ज़्यादा पानी क्योंकि वो नदी का बहाव है, उस तरफ आता है पानी, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में भारत पानी रोक लेता है, भारत के डैम है। वो भारत चाहता है कि पश्चिम बंगाल जब सूखा वहाँ पर पड़ता है तो उस सूखे से निपटने के लिए इस पानी का उपयोग करे, और जल की कमी को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है कि हम ज़्यादा पानी जाने नहीं देंगे। लेकिन बांग्लादेश का कंसर्न ये है कि नहीं भाई हमारे तरफ आने दो, हमें भी ज़रूरतें हैं, हमें भी दिक्कतें हैं। तो अब इसको लेकर के दशकों से दोनों में बातचीत चल रही है, लेकिन कोई समझौता, कोई ट्रीटी साइन अभी तक नहीं हुई है। अब इस पर डायरेक्ट जाकर के मोहम्मद यूनुस चाइना को इनवाइट कराए कि आप आकर के हमारे देश में बना लो एक डैम। यहां पर इन्होंने कहा कि तीस्ता नदी के मैनेजमेंट के लिए 50 वर्ष की एक डील कर लो। आप समझ रहे हो, चाइना के हाथ में 50 वर्ष का लीज पर देना कोई चीज, प्रोजेक्ट, या कहे 99 साल का लीज पर देना, मतलब समझो कि वो एरिया बेच देना एक प्रकार से। जैसे हम्मन टोटा बंदरगाह श्रीलंका बेचा और खूब पछताया, 99 वर्ष के लिए लीज पर लिया, उसके बाद में वो खा ही गया चाइना उसको। तो खैर चाइना डेप्ट ट्रैप में इसे अच्छे से फंसाता है हमेशा। तो ये मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो बड़े इकोनॉमिस्ट बनते हैं, नोबेल प्राइज भी पा चुके हैं इसी को लेकर के, तो इनको 67 करोड़ चाहिए, 6700 करोड़ चाहिए, 6700 करोड़ टका की, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, इसकी इन्होंने मांग की कि इतना रुपए हमें दे दो और उसके बाद आओ हमारे यहाँ मैनेजमेंट करो, 50 सालों तक अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर चलो। ये चाइना में जाकर के कहे है। चाइना कंपनियां इसको लेकर के इंटरेस्ट भी दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक विशाल बांध बनाएंगे जहां से पानी रोका जा सकेगा और सूखे के मौसम के दौरान भारत पर निर्भरता कम की जा सकेगी, भारत से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो था तीस्ता मास्टर प्लान। लेकिन बात ये आई कि मार्च में जब ये बातचीत चली थी तो अब तक लागू नहीं हुआ। अभी मार्च से लेकर के आ गया है अक्टूबर भी बीतने वाला है। तो ऐसे में अब चाइना, वहाँ बांग्लादेश में जो जेनजीज हैं, जो आजकल सो कॉल खूब ज़्यादा मतलब कुछ भी चाह रहे हैं वही करा रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा आप तीस्ता नदी जो प्लान है, मास्टर प्लान, इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करो, इसको लागू करो। आप देख पाओगे ये भीड़ जो दिख रही है, जो हाथ में लाइट वगैरह लिए हुए, इन्होंने दोबारा से प्रोटेस्ट जारी किया। अब मोहम्मद यूनुस का धक धक करने लगा कि भाई अभी कुछ महीनों पहले, कुछ महीने क्या लगभग 1 साल हो गए हैं, पिछली साल अभी शेख हसीना को ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करके भगाए थे। कहीं ऐसा ना हो कि अब हमको भी भगा दें, क्योंकि हम तो चुनाव करवा नहीं रहे हैं। हमने तो वादा किया था 6 महीने में चुनाव करवा देंगे नए प्रधानमंत्री का, तब से कार्यवाहक प्रधानमंत्री हम ही बन के बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमको भी, हमारा भी यहाँ पर कपड़ा चट्टी बनियान लेकर के भागने लगे, है ना। तो इसलिए अब ये डरने लगे। तो इसको लेकर अभी जब प्रोटेस्ट चलने लगा वहाँ पर तीस्ता मास्टर प्लान को लेकर कि इसको जल्दी इंप्लीमेंट करो, तब भारत का डर बढ़ने लगा कि यार कहीं वाकई में ये लोग तुरंत ये डर के मारे आनन फानन में साइन ना कर लें। अगर साइन कर लेंगे तो वहाँ पर डैम वो बनाना शुरू कर देगा चाइना डैम बनाएगा तो भारत इसमें दिक्कत करेगा। अब देखो, इसको बांग्लादेश गंगा नदी जल समझौते के ऑप्शन के रूप में भी देखता है, क्योंकि जो गंगा बंटवारा संधि है, मैंने आपको अभी बताया गंगा वाटर ट्रीटी, वो 1996 में हुई थी, लेकिन वो था 30 साल के लिए। अब वो 30 साल 2026 में कंप्लीट हो रहा है, 96 में शुरू हुआ था, तो 2026 में वो खत्म हो जाएगा। तो भारत उस पर पुनर्विचार करेगा और भारत ने कहा भी है कि हम इस बार अपने हितों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि तुमसे रिलेशन तो अच्छे हैं नहीं और इसका तुम्हें नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो भारत ने इसको लेकर बयान भी दिया था कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी, ये वीडियो आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप जरूर देख लेना, बांग्लादेश पर वाटर स्ट्राइक MJT एजुकेशन सर्च करके, उसमें मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से। तो अब बात ये आती है कि सिर्फ क्या डैम ही कंसर्न है? नहीं, डैम बनाना ही सिर्फ कंसर्न नहीं है, एकमात्र कंसर्न है उस रीजन में चाइना का इकट्ठा होना, धीरे धीरे उसकी मजबूती, उसकी पकड़ बढ़ाना। एक्चुअल में बांग्लादेश में ऑलरेडी चाइना का एक बेस है, लाल मोनिरहाट जो बेस है वो चाइना बेस्ड एयरबेस है, और वहाँ पर चाइना धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ये बेस भी आप देखो बांग्लादेश में है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है। साथ ही साथ में अब यहाँ तीस्ता प्रोजेक्ट पर आ जाएगा, जब चाइना काम करने लगेगा तो चाइना काम के बहाने किसको किसको वहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है कौन देखेगा, है ना। तो ऐसे में अब लाल मोनिरहाट एयरबेस को लेकर के भारत की चिंता बढ़ गई है और चीनी उपस्थिति बढ़ ही रही है, और साथ ही साथ अब तीस्ता पर अगर डैम बनाएगा तो भारत और चिंता व्यक्त करेगा, लेकिन इनको चाहिए पैसा। अब ऐसे में भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं कि करे तो करे क्या।
अब भारत के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि वाटर स्ट्राइक इस पर भी की जाए। वाटर स्ट्राइक बोले तो 2026 का इंतजार थोड़ा सा और कर लें, जैसे ही ये ट्रीटी समाप्त हो तो कुछ ऐसा ट्रीटी बनाएं, कुछ ऐसा नियम अपनी तरफ से या ऐसी शर्तें रखें जिससे बांग्लादेश जो है वो घुटनों पर आ जाए, और बांग्लादेश कि फिर निगोसिएशन जब टेबल पर आए तो उससे ये बोला जाए कि भाई चाइना की उपस्थिति यहाँ पर कम करो या फिर हटाओ उनको, या ऐसा कोई डैम ना बनाओ, नहीं तो फिर यहाँ वाटर ट्रीटी पर, क्योंकि देखो जो गंगा वाटर ट्रीटी है ना, इसमें भारत की तरफ एज है, इसमें भारत से नदी जाती है और वो डैम उसको पानी शेयरिंग को लेकर के बांग्लादेश से समझौता है कि भारत का कितना पानी जाएगा बांग्लादेश में, भारत इस पर पूरा कंट्रोल करता है। आप देखिए यहाँ पर फरक्का बांध पर भारत भागीरथी पर बना हुआ है, ये बांग्लादेश की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बनने से 40,000 क्यूसेक पानी को कोलकाता के पोर्ट ट्रस्ट की नहर में मोड़ा गया है। अब इसके तहत क्या होता है कि 11 मार्च से 11 मई के बीच हर साल में भारत पानी छोड़ता है 10-10 दिन के लिए, 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है दोनों देशों को, और भारत इस समय 30,000 से 35,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी चाहिए ताकि सिंचाई, बंदरगाह की देखभाल ये सब हो सके। मतलब भारत की नीड ज़्यादा है, तो भारत के पास ऐसे है कि अगर तुम वहाँ तीस्ता प्लान बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो हम यहाँ गंगा रिवर प्लान जो है इस पर इफेक्ट डालेंगे। तो ये भारत को एक्शन लेना चाहिए, और दूसरा और भी कई और कड़े एक्शन लेना चाहिए। भारत को देखो अब दब दब के नहीं रहना चाहिए। उधर देखो ट्रंप क्या क्या कर रहा है कि खुल करके अब खेलना शुरू कर दिया। तो आज के टाइम पर ना अब वो डिप्लोमेटिक मुझे नहीं लग रहा है कि वो जो ग्रे वाला पार्ट होता था ना कि चलो ठीक है तुम कह दिए कुछ, तुम्हारी कुछ फाइलें हमारे पास दबी हैं, हम समय आने पर उसी के हिसाब से बैकग्राउंड में ही एक्शन ले लेंगे, उसका बदला ले लेंगे। अब ऐसा नहीं, अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तुमने ऐसा किया तो अब हम ऐसा लेंगे, ऐसा बदला लेंगे। तो अब ऐसे ही इंडिया को भी करना चाहिए। इंडिया को अब अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए कि जब खुल्लम खुल्ला सब बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जा जा करके डिसीजन ले रहे हैं, तो तुम भी करना शुरू करो। क्यों बार बार के दब दब के रहना? हम लोग पावरफुल कंट्री हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं दुनिया की, 3री सबसे बड़ी ताकत, मामूली बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं जब ये वीडियो अपलोड हुई है तो मात्र 2 घंटे में दिवाली ऑफर आपका समाप्त होने वाला है, तो आप जाइए दिवाली धमाका ऑफर का फायदा उठाइए, और हमारे जो भी पेड बैचेज हैं, चाहे वो जीएस सफलता बैच हो या फिर संकल्प बैच हो, इसके तहत आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है करंट अफेयर और जीएस की, बहुत ही नाम मात्र की कॉस्ट पर आप जाकर के आज के लिए इसका फायदा उठा सकते हो इस बैचेस को ज्वाइन करके, या फिर हमारी ई बुक्स भी लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आप MJT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर जाकर लॉगिन वगैरह करके आज 12 बजे रात से पहले पहले इसको ले डालिए। थैंक यू सो मच। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, सपोर्ट के लिए आप पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।